सबसे बेकार कौन दिख रहा है बिग बॉस के घर में? मुझे तो अरमान ही दिख रहा है। अरमान ही दिख अरमान और कटारिया भी दिख रहा है। पायल मलिक की जगह आप होती तो आप क्या करती? हम तो पूरा पेट में चाकू बाकू घुस के मार देते भाई। आप क्या करती हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता? मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कंप्लेन के साथ साथ दोनों को खल्लास। दोनों का खल्लास कर हाँ। देती? कृतिका मलिक जो है पायल की बेस्ट फ्रेंड थी और बाद में फिर उन्हीं के हस्बैंड के साथ शादी कर ली, तो ऐसे दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पति और ऐसी दोस्त भगवान किसी को ना दे। तो बड़े बच्चे होंगे उनकी भी ऐसी शादी करवाएगा ये कि बेटा जा पहले 7 दिन में इससे शादी कर ले, फिर दूसरे से कर ले, मैं अपना लूंगा, बहू है 2-2 पीढ़ी चलती रहेगी उनकी, जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक हो जाएंगे 1000-1200। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं चलता है और हिंदू धर्म होके 2-2 शादियां रख के डोल रहे हैं। अगर अभी इस टाइम पे सलमान खान सर होते ना तो वो सिस्टम फाड़ दिए होते अब तक। ये जो अरमान है ना, इसको 2 चुटकियों के अंदर निकल गया होता ये, जो इसकी हरकत थी वहाँ पे। और पहली बात इसको लेना ही नहीं चाहिए था। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से हो आप? मैं यूपी हमीरपुर जिला से हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 चल रहा है? कैसा है? पहले जो आते थे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे थे, अब यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, इस पे क्या कहोगे आप? पहले तो मैंने बिग बॉस देखा नहीं कभी, पर जब से हमारी शिवानी दीदी गई है तब से मैंने जियो सिनेमा डाउनलोड किया है। अच्छा, हाँ जी। इतनी पसंद आ गई शिवानी हाँ। दीदी? मतलब पहले से पसंद थी या बिग बॉस में जाने के बाद पसंद आई है? नहीं, पहले से पसंद थी क्योंकि हम लोग उनसे मिल चुके हैं। हाँ। हाँ। तो क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? लगता है कि क्यों लगता है कि बिग बॉस में एक छोटे से गांव की लड़की हैं, वो आज वो बिग बॉस में पहुंची हैं, इतनी मेहनत करके पहुंची हैं, तो क्या अच्छी बातें लगती हैं उनमें? उनकी अच्छी बातें ये लगती हैं कि वो अपनी परंपरा नहीं भूली है वहाँ जाके, और जो है वो रियल है। बाकी के जो लोग हैं वो सारे फेक दिखते हैं वहाँ पे जाके, कहीं इसकी चुगली कहीं उसकी चुगली, पर वो है वो बिल्कुल खुले दिल की है, जो बोलना होता है मुंह पे बोलती है। जैसे लोग बोलते हैं कि नॉमिनेट होता है तो वो बेहोश हो जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको ना पहले से ही बीपी लो हो जाता है तो उनको हाई होता है तो बेहोश हो जाती है। लोग बोलते हैं कि बेहोश हो जाती है, नॉमिनेट होता है वैसे सही हो जाती है, बिग बॉस के अंदर जाते हैं दवाई लेने तो 2 मिनट के बाहर आ जाती है। ये चीजें कहा जाता है कि सिंपैथी गेन कर रही हैं। हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? रिया, आप कहाँ से हैं? यूपी से। सब यूपी से हैं। अच्छा, अरमान मलिक के बारे में क्या कहेंगी? कैसे लग रहे हैं वो तो मुझे फिलहाल में पसंद नहीं है, और वहाँ जाके जो उन्होंने हरकत की है वो बहुत घटिया है उनकी। उन्होंने जो विशाल को थप्पड़ मारा है ना, बिना सोचे समझे, वो बहुत गलत है। क्योंकि उनको पता है कि बाहर का माहौल और बिग बॉस हाउस का माहौल बहुत अलग है। बाहर तुम कुछ भी करो पर वहाँ हाथ छोड़ना अलाउ ही नहीं है। तो उनकी ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं। तो यही चीज बस है, कारण है नापसंद करने का अरमान मलिक को, या और भी कुछ कारण है उनको नापसंद करने का? और भी कुछ कारण है कि 2-2 शादी कर रखे हैं। 2 नहीं, आप गलतफहमी में 3 हैं। है तो, पर जो दिखावे में है वो तो 2 ही है ना अभी। हाँ, है तो वो गलत है। अच्छा, समाज पे क्या लगता है कितना गलत असर पड़ता है जब, क्योंकि बिग बॉस ऐसा एक है शो है, टेलीविजन पे भी है, अब तो OTT पे भी है, पर इसको घर पे भी लोग देखते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बिग बॉस के घर पे नहीं बुलाना चाहिए? समाज पे गलत असर पड़ेगा। हाँ जी, ये तो गलत बिग बॉस ने किया कि अरमान मलिक को बुलाया और दूसरी बात दोनों पत्नियों को बुलाया साथ में। और वो है ना पायल मलिक, वो उल्टा सीधा बोलती हैं, मतलब कि बाहर से वीडियो बनाती है, रोके बनाते हैं कि फैमिली के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए। स्टैंड जब लेना चाहिए था जब उन्होंने दूसरी शादी की थी, तब क्यों नहीं स्टैंड लिया? तो अब क्यों स्टैंड ले रही हैं कि उसने बोल दिया कि विशाल भैया ने बोला था कि भाभी मेरे को सुंदर लगती है, तब स्टैंड लेने चली गई थी पायल मलिक। और जब उन्होंने दूसरी शादी की थी तब क्यों नहीं स्टैंड लिया? तब भी तो लेना चाहिए था ना स्टैंड। ऐसा तो है नहीं है कि कोई किसी को सलाह नहीं देता, किसी से भी बात राय करके बोल के तो अपने पति के लिए डिवोर्स नहीं लिया, तब भी दूसरी शादी कर ली, 4 बच्चे हैं। ये गलत है या अच्छा है? हम लोग बच्चों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे अरे 2 ही तो है, 3 ही तो है, 7 शादियाँ अच्छा, हो आप सकती एक है। बात बताइए, आप अपनी फ्रेंड पे इतना बिलीव करोगे कि अपने घर बुलाना चाहोगे कि ऐसे ये सब देख के अपने पति का हस्बैंड का नंबर देना चाहोगे कि पायल मलिक कृतिका की तरह रह अच्छा, सके? आपके साथ अगर मान लीजिए भगवान ना करे हो ऐसा कभी आपके साथ, पर पायल मलिक की जगह आप होती तो आप क्या करती? पायल मलिक के जगह हम होते तो हम यही करते कि उनके लिए स्टैंड लेते, अपने लिए खुद अपने पैरों पे खड़े होते। और दूसरी बात, हम उनके साथ नहीं रहते, हम डिवोर्स लेते, उनके ऊपर कार्रवाई करते, अपने पेरेंट्स के पास जाते। बेशक हम भाग के शादी करते लेकिन पेरेंट्स के पास जाते। पेरेंट्स चाहे कितने भी बुरे हैं, बच्चों को अपनाते ही अपनाते हैं। हाँ जी। और आप क्या करती हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता? क्योंकि हमने कुछ लड़कियों से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि भैया मैं तो उसको मार देती,
और उसके साथ साथ अपनी दोस्त को भी मार डालती। तो हमें जानना चाहिए था और भी लड़कियां हैं जो क्या सोचती हैं इस बारे में। हाँ, यही मेरा रीजन है, क्योंकि किसी किसी का माइंड कंट्रोल नहीं होता है, तो मेरा भी यही सिस्टम है। मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कंप्लेन के साथ साथ दोनों को खल्लास दोनों का खल्लास कर हाँ। देती। अगर कानून का डर नहीं है क्या भारत की लड़कियों को? ना, बिल्कुल नहीं। वो भी यूपी की लड़की थी। बिल्कुल, यूपी की लड़कियां लीडर होती हैं क्या? किसी से नहीं डरती? ये बात तो नहीं है, पर अपने लिए लड़ना कोई गलत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपके साथ होता तो आप भी वही करती जो। अगर हम कंप्लेंट करते हैं, हमारी सरकार नहीं सुनती, तो हम वही करते हैं ना जो हमको अच्छा लगता। हाँ, जो आपको सुकून। हाँ, तो हम तो पूरा पेट में चाकू बाकू घुस के मार देते भाई। सही बात है, जो हमारे साथ गलत होगा तो हम उसके लिए गलत पे अपने लिए स्टैंड लेंगे ना। और ऐसे दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कृतिका मलिक जो हैं पायल की बेस्ट फ्रेंड थी और बाद में फिर उन्हीं के हस्बैंड के साथ शादी कर ली, तो ऐसे दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऐसा पति और ऐसी दोस्त भगवान किसी को ना दे, हाँ। यही कहना चाहेंगे। अरमान मलिक कितने लकी हैं बताओ? बेस्ट फ्रेंड भी उनकी ले गए, वाइफ भी अभी भी उन्हीं के साथ है। वो छिचोरा है। क्या है? छिचोरा है। कैसे छिछोरा है? वो छिचोरा है, तभी तो दूसरी जगह मुंह मारा। वरना फ्रेंड, अपनी वाइफ की फ्रेंड को अपनी बहन मान लेता, दोस्त मान लेता, कुछ भी मान लेता, साली मान लेता। जरूरी था उसको जामाला डाल के अपने घर लाना? हाँ, हाँ, ये तो गलत है ना। गलत है। और क्या? जब 3 शादी कर रखी है, दूसरी पहली का डिवोर्स दे दिया, एक शादी कर ली, 7 दिन के अंदर प्यार कर लिया, 7 अंदर शादी कर ली, और दूसरी शादी भी कर ली 8 दिन के अंदर। ये गलत नहीं है तो क्या है? सचोरा नहीं मैं है भी तो ये क्या है? जानना चाहिए कौन सा प्यार है जो 7 दिनों के अंदर हो जाता है? पता नहीं भाई, ये क्या सिस्टम है जो 7 दिन के अंदर उससे शादी कर ली और 7 दिन के अंदर उससे भी शादी कर ली। अब मुझे नहीं लगता इसके जो बड़े बच्चे होंगे उनकी भी ऐसी शादी करवाएगा ये, कि बेटा जा पहले 7 दिन में इससे शादी कर ले, फिर दूसरे से कर ले, मैं अपना लूंगा, बहू है 2-2। हाँ। यही करेगा वो। अच्छा, लग रहा है कि तीसरी चौथी शादी भी हो सकती है अरमान मलिक की। वो पायल और कृतिका के ऊपर है। वो उनके ऊपर है। जब पायल ने दूसरी को बर्दाश्त कर लिया तो तीसरे को भी बर्दाश्त कर। दोनों भी तो तीसरी बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल करें। ऐसी पीढ़ी चलती रहेगी उनकी, जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक हो जाएंगे 1000-1200। 1000-1200। और क्या? लेकिन इस पे ना सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए ना, कि उनके वजह से ना और भी कोई कर सकता है शादी, वो भी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं चलता है। और हिंदू धर्म होके 2-2 शादियां रख के डोल रहे हैं। 2-2 नहीं, 3-3। मैं भी ये बात भूल जा रही हूँ। काउंट करने में दिक्कत हो रहा है। काउंट करने में दिक्कत हो रहा है। दूसरी बात, उन्हें डिवोर्स दे दिया है ना अभी फिलहाल, तो उनका काउंट नहीं होता, अभी 2 का काउंट हो रहा है, तो 2 का बोलेंगे। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, अरमान मलिक पे ये भी आरोप है कि उन्होंने एक 12 साल की छोटी बच्ची का रेप किया है। ये मामला भी बहुत तेजी से भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस पर क्या कहेंगी कि भैया अब क्या बिग बॉस की ऐसी दिन आ गए हैं कि रेपिस्ट लोग पे, जिन पे रेप का इल्जाम है, उनको भी वो बुला लेते हैं? पहली बात तो मुझे अनिल कपूर का ये होस्ट चलाना अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी इस टाइम पे सलमान खान सर होते ना तो वो सिस्टम फाड़ दिए होते अब तक। ये जो अरमान है ना, इसको 2 चुटकियों के अंदर निकल गया होता ये, जो इसकी हरकत थी वहाँ पे। और पहली बात, इसको लेना ही नहीं चाहिए था। अगर इतनी ही अपनी बीवी की प्रॉब्लम है, इसको तो लेके क्यों गया? किसी की तारीफ कर देने से तुम उसको चाटा मार दिए, कहीं कुछ कर दिए। ऐसे इंसानों को बेकार है ये और सब। अरमान मलिक भी तो दूसरों की तारीफ करते हैं वहाँ पर, वो नहीं करते, वो भी करते हैं, हमने देखा है, वो भी तारीफ करते हैं। तो अरमान मलिक की कहीं तीसरी जो शादी है, तीसरा अफेयर है, बिग बॉस से ही तो नहीं शुरू होगा? लग तो रहा है, लेकिन बट कह नहीं सकते कुछ भी। बहुत लोगों ने कहा कि अरमान मलिक और चंद्रिका जी का शुरू होगा, इस पे क्या कहेंगी? अरे चंद्रिका जी तो अब बाहर हो गई। हाँ, वो तो बाहर हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। ये अब वहाँ सब लोग रह के जान चुके हैं ना उसको, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पहली बात तो ये उसकी खबर आई है कि रेप का, तो इसके चक्कर में शायद और कोई ना करे। और होंगी जो छिछोरी लड़कियां वही कर सकती हैं। लड़कियां भी छिछोरी होती हैं। लड़कियां सब छिछोरी होती हैं। हम लड़कियां, लेकिन हमारे साथ भी बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी जो हैं, जिनका हम साथ छोड़ चुके हैं। आजकल कोई कम नहीं है, ना लड़का एक जैसा ना लड़की एक जैसी है। सबसे बेकार कौन दिख रहा है बिग बॉस के घर में? मुझे तो अरमान ही दिख रहा है। अरमान ही दिख अरमान और कटारिया भी दिख रहा है। हर चीज में अरमान मलिक को ही धोइएगा पकड़ के। बिल्कुल, मेरा बस चलता तो बाहर निकल के मार भी देती उसको। क्योंकि जो शिवानी दीदी के साथ पहले वो हरकतें कर रहा था, लड़ाई झगड़े हर चीज में उसको टॉर्चर करना। उनको छोटे गांव की गरीब लड़की बोलना, उनके गरीब के गाड़ी में नहीं बैठना, ये बेकार बात।